अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे हैं एससीएस मिथिला। हम कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी दरभंगा मेडिकल कॉलेज के स्थापना दिवस के जो 22 और 23 फरवरी के मनायल जाए बारे में एक प्रेस वार्ता को विशेष जानकारी दिल गई। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के स्थापना दिवस 22 और 23 मार्च के मनायल जाए बारे में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर के.एन. मिश्रा और डीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा जानकारी दिलन। वो बतौलन जे दौरान देश विदेश में फैलल डीएमसीएच के पूर्ववर्ती छात्र सब भी शामिल था और कई तरह के कार्यक्रम भी दौरान है। हम लोग इस बार पूरे जोश में हैं। हमें काफ़ी प्रसन्नता है कि सीएमटी तो हम हर साल मनाते जा रहे हैं और यह मेरा 98 ईयर्स शताब्दी समारोह है। विगत 2 वर्षों से जब से मैंने प्राचार्य का पद ग्रहण किया तब से कोरोना काल था, इसलिए मैंने 21 में और 22 में इसको निभाया जरूर, लेकिन उस जोशो खरोश से नहीं कर पाया क्योंकि बहुत सारी पाबंदियाँ लगी हुई थी कि कोरोना गाइडलाइंस के तहत ही करना है, लोगों की संख्या भी उतनी ज़्यादा नहीं हो, लोग भीड़ नहीं एकत्रित करें, तो उस हिसाब से लेकिन मैं कोरोना करते हुए सीएमटी बनाया। लेकिन इस बार अपार हर्ष हो रहा है हमें, क्योंकि हम लोग जूझते रहे और इसमें आप लोगों का सहयोग बहुत मिला। लेकिन बहुत उत्साहित है, हमारे बहुत से नए बाहर से आ रहे हैं, तो स्वागत में सब लोगों को रहना है, उनको गर्मजोशी से उनका स्वागत करना है। और इस बार कुछ और चीज जोड़ा गया, जैसे साइंटिफिक सेशन जोड़ा गया। उससे होगा क्या, तो जो बच्चे उसमें अपना पेपर प्रोड्यूस करेंगे तो उनको थोड़ा क्रेडिट का पॉइंट मिल जाएगा, जो उनके करियर के लिए भी अच्छा रहेगा, इंटरेक्शन बढ़ेगा, आपस में स्टूडेंट के बीच में एक प्रतियोगिता भी पनप रही है। इन्वॉल्वमेंट जो है स्टूडेंट का इस बार बृहद पैमाने पर हुआ है। स्पोर्ट्स में जितना स्पोर्ट्स इस बार हो रहा है उतना कभी नहीं हुआ, तो छात्र भी जो है जो नकारात्मक ऊर्जा की तरफ जा रहे थे, तो खेल कूद से क्या होता है उसका भी। ये कॉलेज इस कॉलेज के लिए जरूरी नहीं है, ये कॉलेज उत्तर बिहार के लोगों के लिए जरूरी है, उत्तर बिहार के लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ लगभग 3 करोड़ लोगों के आबादी का उपचार होगा। हर महीना 60,000 से ज्यादा मरीज यहाँ ओपीडी में आते हैं और अब तो 700 से 800 मरीज यहाँ भर्ती रहता है। बहुत सारी सुविधाएं यहाँ बढ़ी है। कहे कि आप किस स्थापना दिवस की बात करते हैं, आप फ्यूनरल डे की डीएमसीएच के फ्यूनरल डे की बात करें, तो उस माहौल से हम एक आशावादी वातावरण की तरफ बढ़े हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस महाविद्यालय की जो जमीन है वह इसके पास रह जाएगी, इसलिए भी हमें बहुत ज़्यादा उत्साह है। और कार्यक्रम की रूपरेखा संलग्न पत्रों में आपके साथ दी गई है, जिसमें कि 22 तारीख और 23 तारीख 22 तारीख का कार्यक्रम विशेष रूप से इस बार जोड़ा गया है और वह है एकेडमिक प्रोग्राम्स। एकेडमिक प्रोग्राम्स वो ग्रीन इनविटेशन है, ग्रीन इनविटेशन कार्ड, उसके पीठ पर प्रोग्राम लिखा हुआ है। उसमें सुबह से ही जो साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के वो होंगे ओरल प्रेजेंटेशन में और पोस्टर के रूप में, और उसके अलावा अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के भी पेपर्स हैं, डिटेल्स आपको दी गई है नोट में। और हमारे इनवाइटेड लेक्चर्स भी हैं उसमें, जो सुप्रसिद्ध अपने अपने फील्ड के जो विशेषज्ञ हैं उन लोगों के 3 लेक्चर भी होंगे प्री नून में, और पोस्ट नून में जिनकी एकेडमिक एक्सेलेंस रहा है, जिन विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में या एकेडमिक एक्टिविटी में, उनके लिए पुरस्कार और मेडल्स के डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था है। एवं दूसरी तरफ डीएमसीएच के एक सिक्योरिटी गार्ड के डीएमसीएच परिसर में पहुंचे से महज किछ मीटर के दूरी पर दुर्घटना में मौत हो गई। डीएमसीएच के एक सिक्योरिटी गार्ड के डीएमसीएच परिसर में ही लगभग कह सके सुधा काउंटर के पास
आमने सामने भेल बाइक के टक्कर में दर्दनाक मौत हो गई। बतायल जा रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड 2 बजे अपन शिफ्ट में जा रहा छला। एही दौरान डीएमसीएच परिसर में ही अवस्थित सुधा काउंटर के पास 2 बाइक के बीच आमने सामने के टक्कर हो गए, जाय में सिक्योरिटी गार्ड के दर्दनाक मौत हो गई। आनंद फानन में लोग सब इनका उठाकर डीएमसीएच के आपातकालीन विभाग पहुंचेला, लेकिन तो पहुंचते ही डॉक्टर मृत घोषित कर दिलन। डॉन वास्को पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर SHA आब्दी के इंतकाल हो गलन। डॉन वास्को स्कूल के डायरेक्टर SHA आब्दी दुनिया में नहीं रहला। आई हृदय गति रुक जाए से उनक मौत हो गए। जैना उनक मौत के खबर फैलल, आसपास और उनक चाहे वाला सब उनका घर पर पहुंचा लगला। लगभग 63 वर्षीय SHA आब्दी डॉन वास्को स्कूल दरभंगा के डायरेक्टर चला। वो अपना पीछा पत्नी और 2 बेटी और 2 बेटा समेत भरल पूरल परिवार छोड़ कर गेला हन। शिक्षा जगत के लिए एक पैघ क्षति बतायल जा रहा है। इसमें कोई शब्द नहीं मिल रहा है। जो इस तरह से बैक शॉक्स हुए हैं हम लोग, इनके जैसे बुद्धिजीवी, शिक्षाविद और समाज सेवी की भरपाई नहीं हो सकती है जो स्थान इनका जाने से रिक्त हो गया है। आमतौर पे उनको रफ़ी आब्दी लोग कहते हैं। ये सेल्फ मेड आदमी थे और इनका ये था कि शिक्षा के साथ साथ गरीब लोगों की भी मदद करते थे। बल्कि मेरे नॉलेज में है कि जो कोई गरीब पेशेंट है, अफोर्ड नहीं करता था, तो उनको फिनेंशियल हेल्प भी देते थे, है ना। एजुकेशन के क्षेत्र में कितना बड़ा नुकसान मानते हैं? इसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती है। जितने लगनशील थे, जो लोग जाता था वो निराश होकर नहीं आता था, बल्कि एजुकेशन के अलावा भी किसी को कोई पर्सनल प्रॉब्लम होता था तो उसको सॉल्व करने का प्रयास करते थे और उनसे जो बनता था वो अपने लिए पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करते थे। शिक्षा का क्षेत्र हो या सामाजिक गतिविधि, हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले आब्दी साहब आज हम लोगों के बीच नहीं रहे। ऐसी दुखद घटना सुनकर पूरा दरभंगा मिथिलांचल आज स्तब्ध है। ये अचानक से जो दुख भरी खबर मिली है, आज हम लोगों का दिन बिल्कुल ख़राब हो गया। आज हम लोगों के जो पिलर थे, जो हमारी रोटरी क्लब ऑफ मिथिला के जो स्तंभ थे, आज हम लोगों के बीच नहीं हैं। यह सुनकर हम लोग काफ़ी दुखी हैं। आज उनकी श्रद्धांजलि के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट बिजली बिल में बढ़ोतरी के लेकर 23 तारीख के पोलो मैदान में जबरदस्त धरना प्रदर्शन करा जा रहा है। बिजली दर में बेतहाशा वृद्धि के लेकर 23 फरवरी के लहरियासराय के पोलो मैदान में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास द्वारा महाधरना की तैयारी किया जा रहा है। जिलाध्यक्ष देवेंद्र झा पूरा जिला के लोग जनहित के मुद्दा में शामिल होकर धरना के सफल बनावे के आह्वान के ओते प्रदेश महासचिव प्रदीप ठाकुर बिहार सरकार के गलत नीति के विरोध कर सरकार के उखाड़ फेंके के जरूरत बतौलन। प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर इंतखाब आलम सब जिलावासी खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग से जागरूक होकर महाधरना के सफल बनावे की अपील केलन। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो चिराग पासवान जी का विजन है, आज हम यही चाहता हूं कि हर माह स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर जो है उसको साक्ष्य के साथ दे। जो अगर गड़बड़ी बिल आता है उसको ठीक करे, और नहीं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। अगर गड़बड़ी बिल होगा उसको ठीक किया जाएगा। यही हम लोग का लोक जनशक्ति पार्टी का आह्वान है। अगर नहीं ठीक करेंगे तो सड़क से सदन तक हम चलेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी जिला अध्यक्ष दरभंगा देवेंद्र कुमार झा, पूर्व प्रत्याशी बहादुर। उते SC/ST जिलाध्यक्ष गौतम पासवान महाधरना के अपन कार्यक्रम समझ कर भाग लेके आग्रह केलन। बिजली दर के बढ़ोतरी के लेके जो समान बिल पर ही सरकार इसका रखा जाए, ताकि गरीब गुरबा को बिजली मुहैया कराने में अच्छा फायदा होगा। और हम लोग को 23 तारीख के महाधरना पोलो मैदान में करने जा रहे हैं। अधिक से अधिक ला के पूरे बिहार ने ये चिराग पासवान के नेतृत्व में हम लोग करने जा रहे हैं और पूरे बिहार को चक्का जाम कर देंगे, ताकि हमारा आगे वाला 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री चिराग पासवान रहेंगे। अपना परिचय? गौतम सिंह पासवान, SC/ST जिला अध्यक्ष। SCS मिथिला में वक्त आ रहा है ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है।
ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। मिथिला राज्य प्रगतिशील व्यक्ति सब द्वारा एक दिवसीय धरना कयल गेल। धरना के माध्यम से मांग कयल गेल हन जे जल्द से जल्द मिथिला राज्य के गठन कयल जाए और दरभंगा के मिथिला के राजधानी घोषित कयल जाए। एहि दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद छला। आइ धरना दऽ रहल छी, की मांग छै अपने के? धरना कि भारत जो है से प्राचीन काल से ही जनगोष्ठी के देश रहा है, तो वह जनगोष्ठी के लेल कि हमारे सबके जो है राज्य पर आधारित नहीं, जनगोष्ठी पर आधारित समाज के जो है निर्माण हो। भारत में 44 समाज में बटल है, वही में प्रगतिशील मिथिला समाज भी जो है से आज वही जनगोष्ठी के लेल यहाँ पर लगा देल गई। की परिचय भेल अपने के? योगेश रंजन, प्रगतिशील मिथिला समाज जिला सचिव। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा आई हनुमान नगर अंचल कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कयल गेल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यव्यापी आह्वान पर विभिन्न मांग के लेकर हनुमान नगर प्रखंड से अंचल कार्यालय पर पार्टी के सहायक जिला मंत्री राजीव कुमार चौधरी के नेतृत्व में आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन कयल गेल। ओतहि लाल बच्चा दास के अध्यक्षता में एक सभा भेल, जकरा संबोधित करैत सहायक जिला मंत्री राजीव कुमार चौधरी कहलनि जे आई पार्टी के द्वारा सब प्रखंड से अंचल कार्यालय पर बाढ़, सूखा, बिजली संकट के अस्थायी निदान के साथ ही स्थानीय जन समस्या के लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कयल जा रहा है, जाहि में हमर प्रमुख मांग है कि बाढ़, सूखा, बिजली संकट के अस्थायी निदान हुए, कोसी, कमला और बागमती के उद्गम स्थल पर हाई डैम बनायल जाए, हनुमान नगर प्रखंड क्षेत्र के बाढ़ एवं जल जमाव के निदान, सोमनार हाट से हायाघाट बांध, पुरानी पचपुटिया वाला जगह पर खरसर पंचायत के नजदीक पुल या सुलिस गेट बनाकर एक निदान किया जाए, सब जॉब कार्ड धारी के मजदूरी कम से कम 500 रुपया दिया जाए। के साथ ही कई अन्य मांगे में शामिल छल। जल जमाव को रोक दिया गया है और जल बहाव को रोक के जल जमाव क्षेत्र कर दिया गया है। अतः आज पूरे बिहार में जल प्रबंधन, बिजली और सूखा के सवाल पर यह आंदोलन चलाया जा रहा है। आप तमाम साथियों से आग्रह है जो इसको अगर आज के मांग के बाद भी सरकार नहीं देती तो आगे उग्र आंदोलन चलेगा, जिसकी जवाबदेही सरकार की होगी। राष्ट्रीय बाल श्रमिक विशेष विद्यालय के शिक्षक और कर्मी सब श्रम अधीक्षक के पुतला दहन कयलनि। राष्ट्रीय बाल श्रमिक विशेष विद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारी संघ के अनिश्चितकालीन धरना 7म दिन भी जारी रहल। एहि बीच श्रम अधीक्षक के पुतला दहन ई सब कयलनि। ऐसे पहले एक पैदल मार्च निकालल गेल और ओहिके बाद लहरियासराय टावर पर श्रम अधीक्षक के पुतला दहन कयल गेल। दरअसल राष्ट्रीय बाल श्रम विशेष विद्यालय के शिक्षक और कर्मी सब अपन मानदेय के भुगतान नहीं होय से काफी नाराज छथि और वही मांग के लेकर लगातार ई सब धरना प्रदर्शन कर रहल छथि। हम लोग राष्ट्रीय बाल श्रमिक विशेष विद्यालय के शिक्षक कर्मचारी संघ हैं। हम लोगों का पूर्व का 4 से 5 वर्षों का बकाया मानदेय है। हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रदर्शन किए, उस कारण से श्रम विभाग के द्वारा एक चिट्ठी भेजा गया 14/11/2022 को शर्मायुक्त बिहार के नाम से कि इन शिक्षकों का पहले का पूर्व का बकाया 4 से 5 वर्षों का जो भुगतान है उसको लेकर के आप सभी जिले को चिट्ठी लिखिए और चिट्ठी लिखने के बाद सभी जिलों से प्रतिवेदन सूची बना करके कि किनका कितना बकाया है वो बना करके भेजा जाए। शर्मायुक्त बिहार के द्वारा मैं आप लोगों मीडिया भाई के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, मैं खुद ये चिट्ठी
लेकर के पटना शर्मायुक्त पे लेकर के चिट्ठी आया, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस चिट्ठी को प्राप्त करते ही विशेष रुचि लेकर के जो है बाल श्रमिक शिक्षक कर्मचारी का वेतन प्रतिवेदन बना करके NCLP विभाग दिल्ली को जल्द से जल्द भेजा जाए, ताकि हम लोग का बकाया वेतन का भुगतान मार्च वित्तीय वर्ष में हम लोगों का हो सके। लेटर दिया गया तो हम लोग को श्रम आयुक्त जो है श्रम अधीक्षक से यही अनुरोध है कि अविलंब हम लोग का मानदेय जल्द से जल्द भुगतान कराने का कार्य करें, अन्यथा हम लोग का धरना इसी तरह जारी रहेगा और इससे भी बड़ा प्रदर्शन होगा। सुपौल में अजय विश्वास हत्याकांड के खुलासा भेल, जाहिमे बतायल गेल जे पत्नी के प्रेमी ही सुपारी दऽ कऽ हत्या करवेने छल। सुपौल सदर बाजार के नया नगर मोहल्ला में रविवार के रात गोली मारि कऽ अजय विश्वास के हत्या कऽ देल गेल छल। एहि मामला के खुलासा SP D अमरकेश प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केलनि, जाहिमे कहलनि जे मृतक अजय विश्वास के पत्नी रीना कुमारी के सुपौल के ही विनोद पासवान से नाजायज संबंध छल, जकर पता अजय विश्वास के चल गेल तो अपन पत्नी के घर से नहीं निकले के दबाव डाले छला, जकरा लऽ कऽ पति पत्नी के बीच झगड़ा भी होइ छल। एम्हर विनोद पासवान के भी एहि बात से काफी गुस्सा छल और रीना के कहि देने छल जे यदि प्रेम प्रसंग के बीच हुनक पति आयत तो रास्ता से हटा देल जायत। घटना के दिन विनोद पासवान अपन प्रेम का रीना की जानकारी दिलन और वही रात विनोद पासवान अजय विश्वास के गोली मारे के सुपारी दऽ देलन। वो किलर के 38,000 रुपया भी देने छल और शेष 1 लाख रुपया घटना के बाद भुगतान करे के आश्वासन देने छल। तय समय के अनुसार किलर नया नगर मोहल्ला पहुंचल और अजय विश्वास के गोली मारि देलक, जाहिसँ अजय विश्वास के मौत भऽ गेल। किलर समुचित काम कऽ रहल अछि कि नहि एकरा लऽ कऽ विनोद पासवान अपन एक आदमी सुमित के घटना स्थल पर भेजने छल, जे ओतऽ से अजय के मौत के सूचना विनोद पासवान के पहुंचेलक। पुलिस घटना के बाद वैज्ञानिक अनुसंधान के सहारे घटना के उद्भेदन केलक अछि। फिलहाल एहिमे 3 आरोपी के गिरफ्तार किया गेल हन, जाहिमे मृतक के पत्नी रीना कुमारी, प्रेमी विनोद पासवान और सुमित जे घटना स्थल पर लाइनर के काम कर रहा छल, वो तीनों के गिरफ्तार कर लेल गेल हन। पुलिस किलर के पता लगा लेलक अछि, फिलहाल किलर के तलाश में जुटल अछि। SP बतौलन जे जल्द ही किलर के गिरफ्तार कर लेल जायत। रात में 8:15 के आसपास सुपौल टाउन इलाके में ही वार्ड नंबर 14 में एक दुकानदार अजय विश्वास नाम से ये दुकानदार है, इनको गोली मार के हत्या की गई थी 8:15 के आसपास परसों रात को। तो उसी में हम लोग डिटेक्ट करने के लिए और अरेस्टिंग करने के लिए एक SIT गठन किए थे, जिसमें SDPO सदर के नेतृत्व में SIT गठन किए थे, जिसमें थानेदार, टाउन थानेदार, इसके अलावा यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं, 2 ऑफिसर्स जिसके इस केस का IO और उसके अलावा DIU के सब इंस्पेक्टर मंगलेश और ये सब लोग भी इसमें शामिल थे। तो ये लोग ह्यूमन एड के बेसिस पे इसका डिटेक्शन किए हैं। इसमें यही मामला सामने आया है कि ये जो मृतक है अजय कुमार विश्वास, इसकी जो पत्नी है रीना देवी, इसके साथ विनोद पासवान नाम से किसी व्यक्ति को इलिसिट अफेयर था। लगभग 6-7 ईयर से ये इलिसिट अफेयर चल रहा था। तो विनोद पासवान, ये अजय विश्वास जो है, ये 2 साल पहले वापस सुपौल आए हैं। इसके पहले वो गुजरात में सूरत में काम कर रहा था। तो 2 साल से मतलब ये पति पत्नी के बीच में झगड़ा चल रहा था, रीना देवी और अजय के बीच में, इसी मामले को लेके, इलिसिट अफेयर को लेके ही। और लास्ट छठ में भी 2022 छठ में भी ये पता चला है कि विनोद पासवान ने इसको धमकी भी दिया था मृतक को कि तुमको मरवा देंगे। और ये प्लानिंग भी करके लास्ट मंथ, 1 महीने पहले, लास्ट मंथ जनवरी में 25 के आसपास ये प्लानिंग करके, मतलब किसी को आदमी को सुपारी भी दिया था, ये लगभग 10,000 रुपीज एडवांस भी दिया था, बैंक टू बैंक ट्रांसफर किया था ये, और उसके अलावा 25,000 रुपीज एक्स्ट्रा भी दिया था ये, लगभग 1 लाख रुपए में ये सेट किया था। वो जो सुपारी किलर का नाम आया है उसका भी सामने आया है नाम, उसका नाम है सुबोध। ये पहले भी इसका क्रिमिनल हिस्ट्री रहा है, ये जेल भी चला गया था 1-2 बार। उसके बाद वो तो परसों रात को इसने क्या किया था, ये सुबोध और इसके साथ एक और आदमी कोई वहां पे आया और गोली मार दिया था। वहीं पे सुमित कुमार नाम से एक लड़का को भी ये जो विनोद पासवान है वहां पे भेज दिया था एज वॉचर। वहां पे देख के मतलब
क्या क्या चल रहा है उसको लाइव मतलब उसको बताने के लिए, फोन पे बताने के लिए। तो सुमित को भी हम लोग अरेस्टिंग किए हैं। इसके अलावा सुबोध के द्वारा जो यूज किया गया बाइक जो है उसको भी हम लोग सीज किए हैं। इसमें 3 लोगों को टोटल अरेस्टिंग किए हैं। एक है उसकी मृतक की पत्नी, दूसरा है जो कंस्पिरेटर है विनोद पासवान जो जिसके साथ ये महिला की लीगल अफेयर थी, और उसके अलावा ये सुमित कुमार सिंह, तीनों को हम लोग अरेस्ट किए हैं। इसमें 2 लोगों की और अरेस्टिंग इसमें पेंडिंग है जो एक्चुअली शूट किए हैं। हथियार इसमें बरामद नहीं हुआ है। जब वो शूटर पकड़ा जाएगा उस टाइम में हथियार भी हम लोग मुझे लगता है रिकवर कर लेंगे, सीज कर लेंगे। मृतक की जो पत्नी है इसको भी मालूम थी, ये 25 को जनवरी 25 को भी ये विनोद पासवान जो है उसको बताया था कि तुम्हारे हस्बैंड को मतलब हम लोग मरवाने वाले हैं, और परसों शाम को 5 बजे 6 बजे के आसपास भी उसको कॉल करके बताया था कि मतलब आज जो है इसको मार देंगे। दरभंगा के राजकुमार शुभेश्वर सिंह के 77वीं जयंती के मौका पर मुफ्त चिकित्सा शिविर के आयोजन किया गया। दरभंगा के राजकुमार शुभेश्वर सिंह के 77वीं जयंती समारोह पूर्वक मनाओल गया। एहि मौका पर महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट कामेश्वर नगर में एक मुफ्त चिकित्सा शिविर के आयोजन किया गया। चल जाए में काफी संख्या में मरीज सबके मुफ्त चिकित्सकीय परामर्श और दवाई दिल गया। एसीएस मिथिला के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग अहाँ सबके सामने उपस्थित है। तब तक अहाँ सब देखते रहो एसीएस मिथिला। नमस्कार।